नमस्कार दोस्तों अब की बार हमें नितिन जी ने ग्वालियर से अपना जन्म का समय, जन्म की तारीख और जन्म का स्थान भेजा है। हम आज उनकी कुंडली का अध्ययन करेंगे। देखिए, उनकी जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी है। चंद्रमा वृश्चिक लग्न में ही बैठे हैं 19 अंश पर, शुक्र केतु के साथ युति बना करके, और द्वितीय भाव में गुरु बुध और सूर्य धनु राशि में बैठे। द्वादश भाव में शनि और मंगल तुला राशि में, शनि यहाँ पर उच्च के होकर के बैठे हैं। अगर बात करें लग्न की, तो लग्न का स्वामी द्वादश भाव में जाकर के बैठा है शनि के साथ युति बना करके। लग्नेश का द्वादश भाव में बैठना किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं कहा जा सकता है। हाँ, एक बात देखी जाए तो शुक्र लग्न में बैठे हैं मंगल के घर में, और मंगल बैठे हैं शुक्र के घर में। इन दोनों ने यहाँ पर स्थान परिवर्तन किया है, तो इसका लाभ इनको कुछ मिल सकता है। परंतु मंगल की यहाँ पर स्थिति देखें तो मंगल 0 अंश पर है। कहें देखें तो लग्नेश हर तरह से कमजोर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक तो द्वादश भाव में बैठे हैं, दूसरा 0 अंश पर हैं, और तीसरा शत्रु के साथ युति बना करके बैठे हैं। तो लग्नेश जहाँ पीड़ित हों वहां पर ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कई प्रकार के संघर्ष करने पड़ते हैं। लग्न में चंद्रमा और शुक्र का बैठना एक तरह से अच्छा योग है, और ऐसा व्यक्ति अत्यंत सुंदर होता है। वृश्चिक लग्न है तो वृश्चिक लग्न के स्वामी ज्यादातर लंबे चौड़े तो होते ही हैं। फिर चंद्रमा और शुक्र साथ में है। केतु की बात करें, केतु लग्न में बैठे हैं तो लाल किताब के अनुसार वृश्चिक में केतु उच्च के बताए जाते हैं। तो यहाँ पर केतु चंद्रमा और शुक्र के साथ बैठ करके उनके बल को बढ़ाएंगे। चंद्रमा की स्थिति अगर देखी जाए तो चंद्रमा वृश्चिक में लग्न के होते हैं, नीच के होते हैं, लेकिन जिस राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं उसके स्वामी उच्च के ग्रह के साथ बैठे हैं, यानी शनि तुला में उच्च होते हैं, उनके साथ मंगल बैठे हैं। इसीलिए यहाँ पर एक तरह से चंद्रमा का नीच भंग माना जा सकता है। लेकिन फिर भी राहु से दृष्ट होने के कारण चंद्रमा यहाँ पर पूर्ण फल नहीं दे पाएंगे, मन को विचलित करेंगे। चंद्रमा अगर नीच के हों और राहु से दृष्ट हों तो ऐसे व्यक्ति का मन कभी भी किसी एक काम में नहीं लगता। ऐसा व्यक्ति का मन सदा विचलित ही रहता है, किसी भी एक काम में नहीं लगता। बात करें द्वितीय भाव की, द्वितीय भाव में धनु राशि है, और धनु राशि के स्वामी गुरु स्वयं वहां पर बैठे हुए हैं, बुध और सूर्य के साथ युति बना करके। यहाँ पर देखा जाए तो ये एक ऐसा योग है जिसे महाधनी योग कहा जा सकता है, क्योंकि कर्मेश और एकादशेश आयस धन भाव के स्वामी के साथ धन वाले भाव में एक साथ युति बना करके बैठे हैं। कह सकते हैं कि ये योग महाधनवान योग है। लेकिन शनि की दृष्टि होने के कारण ये तीनों ही यहाँ पर पीड़ित हो जाते हैं, यानी सांप सीढ़ी की तरह से सबसे ऊपर पहुंचे, सांप काटे तो सबसे नीचे आ जाते हैं। ये महाधनी योग शनि की दृष्टि के कारण ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत कम धन एकत्रित कर पाता है। ऐसे व्यक्ति को ज्यादातर चाहिए कि वो अपने द्वारा किया गया इनकम का पैसा है वो अपनी पत्नी या किसी और के अकाउंट में रखे तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि शनि ऐसे व्यक्ति को धन एकत्रित करने ही नहीं देते हैं। गुरु अपने ही भाव में बैठ करके शनि के द्वारा भावेश दोनों पीड़ित हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर बड़ा कुटुंब होते हुए भी व्यक्ति को कुटुंब का सुख नहीं मिल पाएगा। द्वादश भाव में लग्नेश बैठे हुए हैं शनि के साथ युति बना करके। हालांकि शनि द्वादश भाव में अपने उच्च भाव में बैठ करके अच्छा फल देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि जो है वो केवल स्वयं के भावों पर या मित्र भावों पर या स्वयं के उच्च स्थान पर पड़ती हो तो केवल उस स्थिति में ही अच्छा फल देते हैं। बाकी शनि की दृष्टि पूरा अच्छा फल प्रदान नहीं कर पाती है। अब बुध का एकादशेश का यहाँ बैठना, बुध स्किन के कारक होते हैं, सूर्य हड्डी के कारक होते हैं, गुरु चर्बी के कारक होते हैं। शनि की दृष्टि हुई तो बुध पर है तो बुध यानी स्किन से संबंधित समस्या भी रहेगी, सूर्य पर है तो हड्डियों से संबंधित समस्या रहेगी, गुरु है तो चर्बी से संबंधित समस्या रहेगी। देखा जाए तो तृतीय भाव जो कि पराक्रम का भाव होता है, यहाँ पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि इस पर पड़ रही है, लेकिन मंगल पूरी तरह से कमजोर है, 0 डिग्री वाइज 0%। इसलिए
वैसे ही तृतीय भाव पे मंगल की दृष्टि पराक्रम में वृद्धि तो करती है, और मंगल को अगर बल मिले तो पराक्रम में वृद्धि करेंगे भी, लेकिन हाँ, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। चतुर्थ भाव की बात करें, चतुर्थ भाव के स्वामी शनि होते हैं, जो कि उच्च के होकर के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, और चतुर्थ भाव पर किसी और ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। तो ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत कम अपने द्वारा, अपने मेहनत से अपने लिए अपने घर, मकान, भूमि खरीदता है। ज्यादातर ऐसा व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति के ऊपर ही निर्भर रहता है। हाँ, जीवन में उसे सुख जरूर सब मिलते हैं, क्योंकि शनि यानी चतुर्थ भाव का स्वामी शनि उच्च का होकर के बैठा है, इसलिए चतुर्थ भाव से संबंधित जो सुख हैं वो उसे अवश्य प्रदान करते हैं। बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव के स्वामी बनते हैं गुरु, जो कि अपने ही भाव में बैठे हैं, तो इस भाव का प्रभाव गुरु बढ़ा देंगे। ये भाव जो है वो संतान का है, भक्ति का है, शिक्षा का है। तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति को संतान सुख भी होता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धार्मिक कर्म भी करता है। षष्ठम भाव की बात करें तो षष्ठम भाव पे शनि मंगल दोनों की दृष्टि है। मंगल और शनि यहाँ पर दोनों कारक भी होते हैं, और मंगल की स्वयं के भाव पर दृष्टि है। हालांकि मंगल कमजोर हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रभाव तो देंगे ही देंगे। शनि की भी यहाँ पर दृष्टि है, तो शनि यहाँ पर ऋण से मुक्ति दिलाएंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे, और रोगों से भी दूर रहेंगे। सप्तम भाव की बात करते हैं तो सप्तम भाव में राहु बैठे हैं उच्च के होकर के। तो जैसा कि राहु का स्वभाव होता है, राहु रिश्तों में खटास पैदा करते हैं। सप्तम भाव पत्नी का भाव होता है, तो पत्नी से अनुभव हो सकती है, लेकिन सप्तम भाव व्यापार का भी होता है। राहु यहाँ पर बैठा हो तो व्यापार में विशेष सफलता दिलाता है, क्योंकि राहु की यहाँ से जो पंचम दृष्टि है वो आय भाव पर पड़ती है। यानी ऐसा व्यक्ति व्यापार करके वो व्यापार द्वारा आय करता है। इसके अलावा राहु की दृष्टि लग्न पर भी पड़ती है। लग्न पर पड़ेगी तो थोड़ा सा मन को विचलित करेंगे, व्यक्ति को भ्रम में डाल देंगे, उसके व्यक्तित्व को कम कर देंगे। इसके अलावा अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव पर गुरु, बुध, सूर्य तीनों ग्रहों की दृष्टि। अष्टम भाव अचानक भाव दिलाने का होता है, दुर्घटना का होता है, रहस्य की बातें होती हैं, ज्योतिष इत्यादि, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ऐसी चीजों का होता है। ऐसे व्यक्ति को ऐसी विद्याओं में भी इंटरेस्ट रहता है। बात करें नवम भाव की। नवम भाव के स्वामी चंद्रमा नीच के होकर के बैठे हैं, राहु से दृष्ट होकर के बैठे हैं, और भाग्य भाव पर शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है। तो देखा जाए तो शनि की दशम दृष्टि यहाँ पर थोड़ा सा पिता के साथ संबंधों में अनुभव कराएगी। बाकी यहाँ पर चंद्रमा की राशि है, तो भाग्य का साथ कभी कभी नहीं भी मिलता ऐसे व्यक्ति के साथ में। कर्म भाव की बात करें, दशम भाव के स्वामी मित्र राशि में द्वितीय भाव में बैठे हैं, शनि से दृष्ट होकर के बैठे हैं। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को अपमान भी सहना पड़ जाता है, और ये जो दशम भाव होता है ये पद प्रतिष्ठा का, सम्मान का, राज्य शासन प्रशासन इत्यादि का होता है। कर्म का होता है कि मनुष्य अपने जीवन में कितना कर्म करेगा, क्या कर्म करेगा, किस चीज से संबंधित कर्म करेगा। यहाँ सिंह राशि सूर्य की राशि है, ऐसा व्यक्ति राज्य शासन प्रशासन से संबंधित कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करता है। लेकिन सूर्य की स्थिति वैसे तो डिग्री वाइज अच्छी है, मित्र राशि में बैठे हैं, लेकिन शनि से दृष्ट हैं थोड़ा सा, इसीलिए थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन अगर सूर्य की आराधना की जाए, सुबह जल्दी सोकर के उठें, सूर्योदय से पहले सूर्य के लिए अर्घ दें, तो सूर्य को बल मिल सकता है, और सूर्य फिर ऐसे व्यक्ति को राज्य शासन प्रशासन से अच्छा लाभ दिलाते हैं। एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव ये बड़े भाई का भी होता है, एकादश भाव बाहरी संबंधों का भी होता है, और एकादश भाव निश्चित आय, हम किन किन स्रोतों से आय करेंगे, कितना धन हमारे पास जीवन में आएगा, हम कितना धन कमाएंगे, ये एकादश भाव से पता चलता है। एकादश भाव बाहर के संबंध,
एकादश और द्वादश ये दोनों भाव, मतलब कह सकते हैं कि अगर कोई विवाहित व्यक्ति है तो पत्नी के अलावा उसके बाहर और कितनों से संबंध रहेंगे। अगर पत्नी स्त्री की कुंडली है तो पति के अलावा उससे बाहर कितने संबंध रहेंगे, ये उनके लिए भी होता है। ये द्वादश भाव। अब देखा जाए यहाँ पर तो ये जो द्वादश भाव है ये पीड़ित है। शनि मंगल का यहाँ पर बैठना एक तरह से, देखिए पत्नी भाव से ये षष्टम होता है। लग्न से अगर देखा जाए तो ये छठवां भाव शत्रु का भाव होता है, लेकिन लेकिन पत्नी भाव से देखा जाए तो ये छठवां भाव होता है, यानी पत्नी की शत्रु। तो पत्नी की शत्रु कौन होगी, उसके पति की फ्रेंड्स, या कह सकते हैं कि उसकी सौत। तो यहाँ पर अगर पाप ग्रह बैठे तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी के अलावा बाहर अन्य स्त्रियों के साथ संबंध रहते हैं। इसके अलावा राहु है यहाँ पर है, सप्तम में है, तो इसी वजह से पत्नी के साथ भी ऐसे व्यक्तियों की अनबन होती है। देखा जाए तो इस कुंडली के अंदर यानी बहुत कुछ है। ऐसा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से, अपनी पर्सनालिटी से ही जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वृश्चिक राशि के लोग लंबे चौड़े तो होते ही हैं। चंद्रमा और शुक्र अगर साथ में बैठे हैं, केतु भी साथ में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक सुंदर भी होता है और अपनी पर्सनैलिटी से बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि गुरु, सूर्य, बुध, मंगल इन ग्रहों की शांति के लिए उपाय करें। वर्तमान में इन पर शुक्र की महादशा और बुध की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र की महादशा इन पर प्रारंभ हुई है 18 मार्च 2004 से और ये चलेगी 18 मार्च 2024 तक। तो इस बीच में शुक्र से संबंधित या कहते सप्तम भाव माने इसी बीच में इनका विवाह भी हुआ होगा। इस बीच में इनसे खर्चा भी बहुत हुआ, क्योंकि व्ययेश द्वादश भाव के स्वामी भी शुक्र बनते हैं। और इस कुंडली में इसमें शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। तो बुध यहाँ पर देखा जाए तो अष्टमेश और एकादशेश होते हैं। तो आय भी हुई होगी। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव अचानक धन भी दिलवाते हैं। अष्टम भाव पर बुध की दृष्टि भी है, इसीलिए कहीं ना कहीं से इनको इसका लाभ भी हुआ होगा। अचानक धन लाभ भी कहीं ना कहीं से हुआ होगा। और एकादश भाव में के स्वामी हैं, तो एकादश भाव के स्वामी होकर हालांकि पीड़ित हैं, फिर भी इनको इनकम प्रारंभ हुई होगी। जब से बुध की अंतर्दशा हुई तब से इनको कुछ न कुछ लाभ अवश्य हुआ होगा। तो देखा जाए ये कुंडली इतनी ज्यादा खराब भी नहीं है, ठीक ठाक ही है। अगर इन ग्रहों के लिए उपाय किए जाएं तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सब कुछ प्राप्त करेगा। राहु सप्तम भाव में सबसे अधिक व्यापार में लाभ दिलाएगा। हालांकि सप्तम भाव जो होता है वो साझेदारी का होता है, पार्टनर का होता है। तो सप्तम भाव पीड़ित है। ऐसा व्यक्ति अगर साझेदारी करेगा, पार्टनरशिप में करेगा, तो हो सकता है कि उसे ज्यादा लाभ न मिले, पार्टनरी में उसे धोखा मिले। लेकिन अगर स्वयं अकेला अगर बिजनेस करेगा तो उसको जबरदस्त लाभ इसमें मिलेगा, क्योंकि राहु व्यापार का भी कारक है और सप्तम जो है वो व्यापार का भाव भी होता है। तो यहाँ से राहु की सब पंचम दृष्टि आय भाव पर पड़ रही है, तो यानी व्यापार से ये व्यक्ति को लाभ दिलाएंगे। राहु की सप्तम दृष्टि है, वो लग्न पर है, तो शुक्र तो मित्र है राहु के, फिर भी राहु की दृष्टि है तो भ्रमित तो करेगी। केतु के साथ बैठे हैं चंद्रमा मंगल, केतु अगर बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अपनी सुंदरता का प्रयोग गलत कार्यों के लिए भी कर सकता है। राहु की नवम दृष्टि तृतीय भाव पर, पराक्रम वाले भाव पर पड़ रही है। तो राहु जैसे जो पापी ग्रह है उनकी दृष्टि अगर तृतीय भाव पर पड़ती है तो तृतीय भाव में वो पराक्रम को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। हालांकि घर में रिश्तों में थोड़ी सी खटास लेकर के आ जाती है। गुरु, बुध, सूर्य, शनि के कारण यहाँ पर पीड़ित हैं। शनि के लिए उपाय करें, मंगल को बल प्रदान करें, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहें तो कमेंट में अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का स्थान
और जन्म की डेट भेज दें, हम आपकी भी कुंडली का अध्ययन करेंगे। और नितिन भाई जिनकी ये कुंडली है, वो अगर आप ये देखें और आपको उस कुंडली से संबंधित कोई विशेष प्रश्न पूछना हो तो कमेंट में लिख दें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। जय श्री राम।